एक सब्जेक्ट जो आपके सामने आपके रिजल्ट के बीच में एक बैरियर बन के खड़ा होता है वो है ऑडिटिंग एंड एथिक्स। आज की इस वीडियो में मैं क्या बताने वाला हूं कि सितंबर 25 के लिए आपके पास कितना दिन है। मैं मानता हूं लगभग इन अगले 92 दिन में 12 दिन आप बर्बाद करने वाले हो कि तो आप 5 दिन में पूरा ऑडिट रिवाइज करोगे। तो शुरुआत करेंगे सबसे। हेलो सीए इंटर वाले स्टूडेंट्स, आप सब जब भी ये वीडियो देख रहे हैं आप सबको गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। इंटरमीडिएट हो या फाइनल, एक सब्जेक्ट जो आपके सामने आपके रिजल्ट के बीच में एक बैरियर बन के खड़ा होता है वो है ऑडिटिंग एंड एथिक्स। और आपको भी पता है कि सबसे ज्यादा अगर आप कहीं फंसते हो तो वो ये सब्जेक्ट है ऑडिट। अब प्रॉब्लम क्या है, जब आप सही गाइडेंस, सही स्ट्रेटजी और सही टेक्निक के साथ पढ़ाई करते हो तो यही ऑडिट आपके लिए बैरियर्स नहीं रामबाण का काम करता है। क्योंकि एक ऐसा सब्जेक्ट जो आप चाह के भी इससे दूर नहीं भाग सकते हो, सीए बनने के पहले भी, सीए बनने के बाद भी। तो ऐसा सब्जेक्ट जो करने के लिए आप पढ़ने जा रहे हो, ऑडिट करने के लिए, ऑडिटर बनने के लिए ही आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने जा रहे हो, और उस सब्जेक्ट को लाइटली लेना या उसमें जस्ट पास होने के लिए पढ़ना, ये शायद आप अपने साथ ईमानदार फिर नहीं रहोगे। अगर खुद से ईमानदार हो तो ऑडिट जैसे सब्जेक्ट के लिए बहुत ज्यादा सीरियस होना आपको जरूरी है, क्योंकि यही आपका लाइफ है। इसी ऑडिट से ही आपको बहुत सारा पैसा कमाना है सीए बनके। तो शुरुआत करेंगे सबसे पहले। आज की इस वीडियो में मैं क्या बताने वाला हूं कि सितंबर 25 के लिए आपके पास कितना दिन है, उन दिनों में कहां कहां कैसे कैसे आपका टाइम वेस्ट होगा, कहां आपको सतर्क रहना है, कहां बचाना है, और कैसे कैसे स्टेप में आपको पढ़ाई करनी है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो आज की डेट पे, आज जब भी ये वीडियो आप देख रहे होगे सुबह शाम में, मैं मानता हूं कि 1 जून से आप कम से कम पढ़ना स्टार्ट कर दोगे तो आपके पास जून के 30 डेज, जुलाई के 31 और अगस्त के 31 डेज, टोटल 92 डेज आपके पास होंगे अभी के टोटल। और उस 92 डेज के जस्ट 1 दिन बाद या 2 दिन बाद आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, अगर आपका ग्रुप 1 का भी एग्जाम है तो। राइट। अब मैं इसमें क्या कर रहा हूं कि छोटी छोटी चीजें माइनस कर रहा हूं इन 92 डेज में। जैसे कि कुछ इमरजेंसी आ गई, गर्लफ्रेंड को शिमला घुमाने की जरूरत पड़ गई, आपको कश्मीर जाना पड़ गया, पहलगाम में घूमने जाना पड़ गया, तो कुछ इमरजेंसी आ सकती है। फ्रेंड की शादी पड़ गई, मौसी की बुआ के घर शादी पड़ गई, ऐसे बहुत सारे काम पड़ सकते हैं, या आपकी तबीयत खराब हो गई। मैं नहीं मानता हूं आपको, आप बहुत अच्छे से रहो, एकदम हेल्दी फिट, लेकिन फिर भी ऐसी कोई इमरजेंसी आ गई तो 12 डेज, मैं मानता हूं लगभग इन अगले 92 दिन में 12 दिन आप बर्बाद करने वाले हो किसी न किसी वजह से। वजह कुछ भी हो सकती है, पर ये 12 दिन मैं मानता हूं कि ये आपको मैंने दे दिया। अब आप इसे आबाद करो या बर्बाद करो, ये आपके हाथ में, और बचा ले गए तो ये आपका बोनस है। इसके बाद कम से कम ऑडिट में एक डिटेल्ड स्टडी करने के बाद 3 बार रिवाइज करके एग्जाम में जाना चाहिए, मिनिमम 3 बार। सर ऑडिट है, थ्योरी है, रिटेन नहीं रहता, 3 बार में हो जाएगा? मेरी बात तो सुनो। अभी के लिए मैं मानता हूं कि सबसे पहले अगर आप 3rd रिवीजन की बात करो, ये सबसे लास्ट रिवीजन, तो वो 3 दिन में पूरा का पूरा सिलेबस आपको रिवाइज करना चाहिए। ये 3rd रिवीजन की बात कर रहा हूं। फिर जब आप 2nd रिवीजन पे जाओगे तो आप 5 दिन में पूरा ऑडिट रिवाइज करोगे, और जब पहली बार रिवाइज करोगे तो आपको ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि नया नया ताजा ताजा आपने पढ़ा है, पूरे सिलेबस को आपको एक सम अप करना है। तो लगभग 10 दिन में 11 चैप्टर ऑडिट के आपको रिवाइज करने पड़ेंगे। मतलब पहला रिवीजन सर कम से कम 10 दिन लगेंगे, दूसरा रिवीजन 5 दिन, तीसरा रिवीजन आपको 3 दिन में करना होगा, और लास्ट रिवीजन जो 1.5 डे का है उसके लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाना। वो हमेशा मैं आपके साथ रहता हूं, अर्ली बेसिस पर आपको टारगेट देता रहता हूं। ठीक है, चलो जी। इसके अलावा अगर आप और एक बात नोटिस करो, कम से कम की बात मैं कर रहा हूं, आईसीआई हर अटेम्प्ट में 2 मॉक टेस्ट पेपर देती है। 2 से 5 के टाइमिंग में बैठ करके
चाहे आईसीआई के सेंटर पे जा करके या अपने घर पे जा करके, सेम इन्वायरमेंट, सेम टाइमिंग, सेम माइंडसेट के साथ बैठ करके आप 2 मॉक टेस्ट पेपर कम से कम 2 दिन लगाओगे। एक दिन में 1 मॉक टेस्ट पेपर, फिर उसकी प्रिपरेशन। अब अगर ये सब करने के बाद, ये सब कुछ माइनस करने के बाद अभी भी आपके पास 60 दिन आपके पॉकेट में है, और ये 60 डेज यानी 2 महीने आप कैसे यूटिलाइज करोगे, ये देखने वाली बात है। ध्यान रखना, ये मॉक टेस्ट पेपर एंड में नहीं करना है। ये मॉक टेस्ट पेपर जो आपको करना है, पहला मॉक टेस्ट पेपर डिटेल्ड क्लासेस के बाद, दूसरा मॉक टेस्ट पेपर पहले 10 दिन के रिवीजन के बाद, ताकि जो आपकी कमियां हो वो आपको पता चले और उस हिसाब से आप नेक्स्ट रिवीजन प्लान करो। ये सारा प्लानिंग हम आपको कराते हैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप में, वो आप सब ज्वाइन कर सकते हो या कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना, हम आपको लिंक पिन कर देंगे। ठीक है, 60 दिन अब आपके पास टोटल बचेंगे, और आप इस 60 दिन में क्या क्या करना पड़ेगा ध्यान से सुनिए। ऑडिट में जमाना पुराना चला गया, 60 दिन में अब आपके पास सबसे पहले 100% कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होनी चाहिए। अगर ऑडिट में आपका कॉन्सेप्ट हिला तो आपका अटेम्प्ट भी हिल जाएगा, फिर आप जनवरी के लिए ख्वाब देखना शुरू कर दोगे। ध्यान रखना, 100% कॉन्सेप्ट क्लियरिटी चाहिए आपको, 100%। चाहे आप किसी टीचर की क्लास कर रहे हो, चाहे आपने क्लास कर रखी हो, अगर कॉन्सेप्ट हिला गया है, समझ नहीं आया है, डाउट में है, पूरे ऑडिट का एक माइंड मैपिंग आपके पास नहीं है, तो फिर ये आप रिस्क पे रहोगे। तो सबसे पहली जरूरत है 100% कॉन्सेप्ट क्लियरिटी, जो आपके पास 60 दिनों के अंदर करने हैं, और साथ साथ जितना कुछ आपने पढ़ा है वो सब रिटेन भी रहना चाहिए। अगर वो आपके दिमाग में नहीं है तो क्या मतलब आपकी पढ़ाई का? तो रिटेन करने की जरूरत है, रिटेन करने की। नेक्स्ट, सर राइटिंग प्रैक्टिस मस्ट है, और राइटिंग प्रैक्टिस के लिए अगर मैं कहूं कि 60 दिन हैं और लगभग 60 क्वेश्चन की प्रैक्टिस अगर आप रिटन में कर लोगे, जैसे आईसीआई के एग्जाम हॉल में जाके करना है, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ऊपर होगा। याद रखना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। हर एक चैप्टर में अगर आपने 4-5 क्वेश्चन की राइटिंग प्रैक्टिस कर लिया तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, और ऑडिट में 50-60 नंबर नहीं, 70+, 80+ के बारे में आप सोच सकते हो। ध्यान रखना, मैंने 60 क्वेश्चन लिखे हैं, जनरली आप 30-40 क्वेश्चन की राइटिंग प्रैक्टिस कर लो भी तो बहुत होता है, अच्छे से लिख करके। और अब अगला, सर ना ये सारी चीजों को याद रखना है, इफेक्टिव स्टडी करनी है, तो आपको क्यूमुलेटिव रिवीजन करना पड़ेगा। मतलब पहले टॉपिक के बाद दूसरे टॉपिक पे जाने से पहले पुराने टॉपिक को वापस से रिकॉल करो, थर्ड टॉपिक पे जाने से पहले फर्स्ट और सेकंड टॉपिक को वापस से रिकॉल करो, नेक्स्ट चैप्टर पे जाने से पहले पहले वाले चैप्टर को वापस से रिकॉल करो। ये सब करने में टाइम ज्यादा लगेगा, आपको लगेगा कि ये टाइम वेस्ट हो रहा है, सच ये है कि ये टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो आप। ये बात ध्यान रखना, ये एक टाइमलाइन, एक बेंचमार्क आपको दिया हूं कि आपको इस तरीके से काम करना है। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, मैं आपका दोस्त, आपका भाई मिस्टर कॉमर्स वाला, 100% कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के लिए हमारे लेक्चर स्टार्ट हो गए हैं। जस्ट 2-3 लेक्चर अभी हुए हैं। इसके लिए आप हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे जाना, मिस्टर कॉमर्स वाला सर्च करना, या फिर कमेंट बॉक्स में जाना, वहां पर आपको ये लिंक पिन कर दिया जाएगा। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लेना। वहां किसी भी तरह की बकवास नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ आपकी हेल्प होती है, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं होता, बिल्कुल आपको डिस्टर्ब नहीं किया जाता। वहां सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है। अब ये लेक्चर्स आपको कहां मिलेंगे? ये लेक्चर्स अगर आप चाहो तो मैं आपको बताऊं कि जस्ट एट द रेट ₹1999 में पूरा का पूरा ऑडिट आपको मैं करा रहा हूं। आप चाहो तो वो लेक्चर परचेज कर सकते हो। इसी लेक्चर में, इन्हीं पैसों के साथ, इतने ही अमाउंट में आपको चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज भी हम दे रहे हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज। तो वहां पे आपका मॉक टेस्ट का काम लगभग कंप्लीट हो जाएगा।
रिटेन कराने के लिए क्यूमुलेटिव रिवीजन हम अपनी क्लास में करा देते हैं, आपको घर पे वापस से पढ़ने की जरूरत कम से कम पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपके पास बाकी के सब्जेक्ट हैं, और अगर मैंने ऑडिट का भी बर्डन आपके ऊपर दे दिया तो मैं क्या करूंगा? कैसा हेल्प, कैसी पढ़ाई फिर? इसके अलावा आपको रिटेन करने के लिए ये क्यूमुलेटिव रिवीजन जरूरी है, जो मैं कराता हूं हर एक दिन, बार 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 बार। और साथ साथ राइटिंग प्रैक्टिस आपको खुद की जिम्मेदारी नहीं, मैं आपको क्वेश्चन देता हूं हर लेक्चर के बाद कि आपको ये क्वेश्चन करने हैं, और ये क्वेश्चन लिख करके हमें व्हाट्सएप ग्रुप में भेजना है, ताकि मैं देख करके आइडिया लगा पाऊं कि आप गलती कहां कर रहे हो, और ऑडियो क्लिप में वापस से आपको बता पाऊं कि आप ये चीज में सुधार करो। ठीक है, ये चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज जो होगी, इसमें हम कॉपी इवेल्युएट करेंगे, एक एक बात आपको समझाएंगे, और ये सब कुछ हमारी क्लासेस में होगा 1999 में। और एक और जानकारी के लिए बताऊं कि ये 1999 अभी आप जाकर के चेक कर लेना, हमारी टीम वहां पर शायद मेंशन कर रखी है, इसमें भी आपको फ्लैट 150 प्लस रुपीज के एक्स्ट्रा, इससे भी ज्यादा का डिस्काउंट और अवेलेबल है। मतलब जो क्लास 4000 रुपए में थी, उस पे हमने लगभग लगभग 50% का डिस्काउंट दिया। वो देने के बाद 150 का फ्लैट कूपन आपको अवेलेबल है, और ये सब करने के बाद लगभग 1600-1700 रुपए में आपको क्लासेस ऑडिट की अवेलेबल है। इसके अलावा अगर आप 45 रुपीज का पेमेंट करके इन्हीं ऑडिट की क्लासेस के साथ, अगर आप ऑडिट की क्लास लेते हो, तो इन क्लासेस के साथ आप स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की क्लास का एक्सेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। ध्यान रखना, मैंने फिर बोला, प्राइस, एक्यूरेट प्राइस शायद 1700-1800 रुपए पड़ेगा। 50% डिस्काउंट के बाद 1999, 150 के डिस्काउंट के साथ आप देख लीजिए। चैप्टर वाइज टेस्ट इंक्लूड होगा, राइटिंग प्रैक्टिस हम कराते हैं, इसमें आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कराने की जिम्मेदारी मेरी है, और साथ साथ स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट के कोर्स का, क्रैश कोर्स का पूरा एक्सेस आपको मिलेगा, जिसमें हम आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यूज के डिस्कशन अभी वापस से लाइव में आपके साथ कराने वाले हैं। ठीक है, बाकी पूरा डिटेल कोर्स 5 चैप्टर पूरे के पूरे हमने करा रखे हैं। तो देर मत करिए, ज्वाइन कर लीजिए, प्ले स्टोर पर मिस्टर कॉमर्स वाला सर्च करिए। और हाँ, क्लासेस लैपटॉप पे, एंड्रॉयड ऐप पे और iOS पे सब पे चलती है, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं एक नंबर यहाँ पर आपको इसी कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, वहां पर जाकर के उस नंबर पे हमारी टीम से आप कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर ये आपको पसंद आया हो, हमारा ये एक बेंचमार्क है, एक टाइमलाइन है, इस टाइम पीरियड में आपको ये चीजें करनी है, आपके लिए आसान हो जाएगा, तो एक कमेंट जरूर कर देना। कमेंट करना कि आपको कैसी स्ट्रेटजी चाहिए, आपको कैसा प्लानर चाहिए, बोथ ग्रुप, सिंगल ग्रुप, उसका कमेंट जरूर कर देना, मैं जरूर से जरूर आपकी हेल्प करूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।